नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजी ममता बनर्जी, बोले मैं किसी के बाप की नौकर नहीं हूं, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर गृह मंत्री अमित शाह का विवादित बयान, तो कांग्रेस ने बोला बड़ा हमला, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, असदुद्दीन ओवैसी ने निकाली भाजपा पर भड़ास, बोले मदरसों को बर्बाद करना चाहती है बीजेपी, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, अखिलेश यादव का योगी आदित्यनाथ के ऊपर बड़ा हमला, बोले उत्तर प्रदेश में स्कूल का कोई विकास नहीं हो रहा, ना ही स्कूल ना ही स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों जी, दरअसल आपको बता दें राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से आखिरकार बीजेपी इतना क्यों डर रही है, ये सबसे बड़ा सवाल बताएंगे, कैसे गृह मंत्री अमित शाह बौखला रहे हैं। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, राहुल गांधी का केंद्र सरकार के ऊपर बड़ा हमला, बोले फिलहाल भारत जोड़ो यात्रा इस देश के नागरिकों को जोड़ेगी, भाईचारा जो खत्म किया जा रहा है इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं पर आपको बता दो तो रणवीर आलिया की मंदिरों में अब नो एंट्री कर दी गई, जिसके ऊपर कई लोग भड़क रहे हैं, इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों जी, दरअसल आपको बता दें बहुत जल्दी हो सकता है उत्तर प्रदेश में भी खेला, अखिलेश ने दिए संकेत। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, अभिषेक बनर्जी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला, बोले फिलहाल सीबीआई ईडी से नहीं डरने वाले, जो करना है करो। वहीं पर नीतीश कुमार ने फूंक दिया बिगुल, 2024 में ऐसे बनेगी विपक्ष की सरकार। वहीं पर जीतन राम मांझी का बड़ा बयान, बोले फिलहाल अब मुख्यमंत्री नहीं बल्कि पीएम बोलो नीतीश कुमार को, इसके बारे में भी बताएंगे। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में एक एक कर देंगे। फिलहाल फिर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे राहुल गांधी, बोले भारत को बांटने की कोशिश कर रही मोदी सरकार लेकिन होने नहीं देंगे। दरअसल आपको बता दें दोस्तों, राहुल गांधी के जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं उसको लेकर भाजपाइयों में हड़कंप मचा हुआ है। एक तरफ राहुल गांधी दोस्तों अपने हजारों लाखों कार्यकर्ता के साथ सड़क पर उतरे हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मोदी सरकार को यह बर्दाश्त नहीं हो रहा। दरअसल बीजेपी को एक बात पता चल गई है कि भारत जोड़ो यात्रा हमारा अंत बनेगा 2024 में, और यकीन मानिए दोस्तों भारत जोड़ो यात्रा को लेकर डिबेटें हो रही हैं, मोदी सरकार पूरी तरीके से फेल हो रही है। आखिरकार इतना डर क्यों लग रहा है मोदी सरकार को? भाई राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाले या कोई और सी यात्रा निकाले, अगर मोदी जी को डर नहीं लग रहा तो फिर बीजेपी के लोग बौखला क्यों रहा है? कल गृह मंत्री अमित शाह दोस्तों एक बयान देते हैं, और बयान में गृह मंत्री अमित शाह क्या कहते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा से कुछ नहीं होने वाला, इस बार हम 300-350 सीटें लेकर आएंगे। जबकि दोस्तों गृह मंत्री अमित शाह ये अच्छे से जानते हैं कि गृह मंत्री अमित शाह पिछली बार और इससे पहली बार भी जब नरेंद्र मोदी दोस्तों वोट लेकर आए, यानी कि जब उनकी जीत हुई तो कोई खास नंबर से नहीं जीती थी लोकसभा में भाजपा, थोड़ा सा ही डिफरेंस था कांग्रेस और भाजपा में। इस बात को ना भूले बीजेपी की सरकार। लेकिन मुझे समझ में ये नहीं आ रहा कि गृह मंत्री अमित शाह राहुल गांधी की इस रैली से इतना क्यों बौखला रहा है। अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर उन्हें लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा से कुछ नहीं होने वाला है, तो फिर दोस्तों आप समझिए बीजेपी के लोग इतना क्यों बौखला रहे हैं। भाई हलचल तो वहीं होती है जहां पर कुछ होता है, आप समझिए दोस्तों, आग जहां पर लगती है धुआं वहीं से उठता है, चोट जहां पर लगती है दर्द वहीं पर होता है। और मुझे लगता है राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकालकर बीजेपी को एक ऐसा गहरा जख्म दे दिया है जो 2024 में नासूर बन जाएगा, और नासूर बनने के बाद बीजेपी सत्ता से बाहर हो जाएगी। अब जाहिर सी बात है कि 2024 को लेकर गृह मंत्री अमित शाह या नरेंद्र मोदी हर कोई अपनी बौखलाहट दिखा रहा है। मैंने कल भी देखा दोस्तों, कल कुछ लाइव डिबेटें हुई और उसमें सिर्फ भारत जोड़ो यात्रा के बारे में ही बात हो रही थी। अब का बीजेपी वाले कह रहे हैं कि भैया भारत टूटा कब है? अरे भारत टूटता नहीं तो आज देश में जो हो रहा है वो होता नहीं दोस्तों। हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, ये तब क्यों नहीं होता था दोस्तों जब कांग्रेस की सरकार थी? अभी इतना क्यों हो रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है इन 50 सालों में।
चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दो तो ममता बनर्जी ने निकाली मोदी सरकार के ऊपर भड़ास, बोले मैं किसी के बाप की नौकर नहीं हूं, अपने हिसाब से काम करूंगी। दरअसल आपको बता दो तो शेख हसीना अभी हाल ही में जो है भारत में आई थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर चली गई, जबकि मोदी सरकार दोस्तों ममता बनर्जी पर यह आरोप लगाती रहती है कि वो बांग्लादेशी घुसपैठियों को घुसाती हैं, जबकि दोस्तों बांग्लादेशी पीएम से कौन मिल रहा है ये आप बखूब देख रहे हैं। और इल्जाम ममता बनर्जी पे लगाया जाता है कि वो घुसपैठियों को घुसेड़ती हैं, जिसको लेकर ममता बनर्जी ने मोदी सरकार को घेर लिया। ममता बनर्जी ने कल एक नया नारा भी दिया दोस्तों कि अब और ई न चलबे, जी यानी कि अब भाजपा और न चलबे 2014-24 में अब भाजपा नहीं आएगी। ममता बनर्जी ने कहा कि इस बार खेला होगा और 2024 में इस खेले की शुरुआत हम करेंगे। आपको बता दें दोस्तों ममता बनर्जी के भी सुर बागी हो गए मोदी सरकार के खिलाफ। सबसे बड़ी बात ममता बनर्जी ने जो बोली दोस्तों, गृह मंत्री अमित शाह और नरेंद्र मोदी को मैं कहता हूं 100 बार इसको रिपीट कर कर सुन लेना चाहिए। दोस्तों नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह तो इतने मजबूत होंगे भी नहीं जितने राहुल गांधी के फादर राजीव गांधी थे। आपको याद हो दोस्तों राजीव गांधी के पास पूरी 400 सीटें थी। समझिए आप इस बात को, राजीव गांधी के बाद ममता बनर्जी ने कहा कि 400 सीटें थी, उसके बावजूद भी उनका किला ढह गया था। यानी कि दोस्तों आप ये समझ सकते हैं कि 400 सीट का मतलब होता क्या है। 400 सीट यानी कि दोस्तों सबसे पावरफुल पार्टी थी उस वक्त राजीव गांधी की, और जिस तरीके से जनादेश का जनता का समर्थन मिला हुआ था उन्हें, ये भयंकर तरीके से देश में एक आंधी चली थी राजीव गांधी के राहुल गांधी के फादर की। लेकिन उसके बाद भी दोस्तों आप समझिए वो हार गए थे। 400 सीटों का होने के बाद भी राजीव गांधी का किला ढह गया था। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और नरेंद्र मोदी दोस्तों अपने आप को राजा समझ बैठे। इन्हें लगता है कि हमें कभी कोई हरा ही नहीं पाएगा। लेकिन अफसोस की बात यह है कि घमंड तो रावण का भी टूट गया था और बड़े से बड़े राजा भी दोस्तों रंक बन गए। तो गृह मंत्री अमित शाह हो या नरेंद्र मोदी, इनकी क्या बिसात है आप समझिए। जब इस देश में दोस्तों बड़े बड़े रजवाड़े नहीं रहे, आप समझिए रावण का अंत हो गया। हर चीज का दोस्तों कहते हैं अगर कोई चीज शुरू हुई है तो उसका खत्म होना जो है जाहिर सी बात है। दोस्तों आपकी और हमारी जिंदगी ये हमेशा चलती नहीं रहेगी, ये भी एक दिन खत्म होना है। तो जिस चीज की शुरुआत हुई है, कोई कहानी होती है उसका अंत जरूर होता है, कोई फिल्म शुरू होती है उसका अंत जरूर होता है। तो ये कहना जरूरी पड़ गया है दोस्तों कि फिलहाल इस कहानी का भी डी एंड है और इस कहानी का डी एंड 2024 है। और 2024 मोदी सरकार को झटका देने वाला है, क्योंकि एक बड़ा राज्य बीजेपी से वैसे ही जा चुका है बिहार। हालांकि 6 महीने बाद ये पूरी कोशिश करेंगे कि बिहार की सरकार गिरा दी जाए 2024 से पहले, लेकिन ऐसा कर नहीं पाएंगे क्योंकि बिहार में दोस्तों इनकी शाण पट्टी चलने वाली नहीं है। ये कोई दोस्तों उद्धव ठाकरे तो है नहीं नीतीश जो उद्धव ठाकरे की तरह इनकी सरकार गिरा देंगे, ना ही ये महाराष्ट्र है दोस्तों, ये बिहार है भैया, बिहार। और बिहार में दोस्तों दिग्गज से दिग्गजों को नीतीश कुमार ने पानी पिलाया है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चलूं दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर गरजे संजय सिंह, बोले बीजेपी फैलाती है देश में करप्शन। जी हाँ दोस्तों आप समझिए, अगर कोई सरकारी दफ्तर में पहुंच जाए काम कराने तो घूस खाए बिना तो काम होता ही नहीं है। संजय सिंह ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी को विपक्ष की बातें अच्छी नहीं लगती क्योंकि विपक्ष हमेशा बीजेपी की पोल खोलने में लगा रहता है। संजय सिंह ने कहा कि जिस तरीके से जगहों के नाम बदले जा रहे हैं अपनी महानता बताने के लिए और ये कहने के लिए दोस्तों कि हम एक और जगह से आजाद हो गए, हमारा देश जो बंधक बना हुआ था। मोदी जी सबसे बड़ा तो हमारा देश अभी बंधक बना हुआ है आपके राज में। अगर आपसे हमें आजादी चाहिए तो हमें 2024 में आपको हराना है। और सिंपल सी बात है दोस्तों, जो लोग ये कहते हैं कि इसका नाम बदल दिया, ये बेड़ियां थी हमारे देश पर, ये हमें याद दिलाती थी कि हमारा देश कभी गुलाम हुआ करता था, लेकिन दोस्तों गुलामी तो अभी भी हो रही है। जितने भी विपक्ष के नेता हैं वही मोदी के खिलाफ है, लेकिन ज्यादातर लोगों को मोदी सरकार खरीदने का काम करती है। आप समझिए सरकारें गिरा दी जाती हैं, कभी दोस्तों पैसों के बल पर तो कभी ईडी सीबीआई के बल पर, और यही कारण है जो आने वाले समय में मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। सिंपल सी बात यह है, जनता बस एक हद तक ही सहन कर पाती है किसी को भी, उसके आगे दोस्तों डेडलाइन आ जाती है। और डेडलाइन का मतलब आप अच्छे से समझते हैं कि सरकार का ये जो अंत है ये बहुत जल्दी होगा।
होना भी चाहिए, क्योंकि दोस्तों देश में ने 10 साल दिया नरेंद्र मोदी को। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2013 से कैंपेन शुरू कर दिया था। 2014 में वो देश के प्रधानमंत्री बन गए मनमोहन सिंह साहब को हटाकर, सॉरी। उसके बाद दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धीरे धीरे कर देश को झूठे झांसे देना शुरू किए। कभी 15 लाख का लालच दिया, कभी ये कहा कि मैं पेट्रोल डीजल के दाम इतने कम कर दूंगा सत्ता में आते से कि पूछो मत। फिर महिलाओं को झांसा दिया, महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाऊंगा, रेप जैसी घटनाएं रुक जाएंगी देश में। लेकिन अफसोस की बात दोस्तों कि ये सारी चीजें देश में रुक नहीं रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके जितने भी चेले चपटे हैं वो पूरी कोशिश करते हैं कि देश का दिमाग डाइवर्ट कर दें, आधों को मंदिर मस्जिद की तरफ मोड़ दें, आधों को जो है दोस्तों हिजाब की तरफ मोड़ दें, है ना। और नया नया अभी निकला ही है एक पुंतरू, आपने देखा ही है जो चल रहा है मदरसों का। तो मोदी सरकार के पास बहुत सारे मुद्दे हैं जिनके ऊपर वो लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश करती है। लेकिन ये जनता को सोचना है कि आपको एक ऐसी सरकार चाहिए जो 10 साल से आपसे झूठ बोल रही है और इन 10 सालों में कोई विकास नहीं हुआ है, या फिर आपको एक ऐसी सरकार चाहिए आने वाले समय में जो महंगाई कम करे, पेट्रोल डीजल के दाम कम करे और देश को राहत की सांस दे। अब ये आपके ऊपर है दोस्तों, आप अपने बच्चों को जो है यहाँ पर गांधी जी के चैप्टर पढ़ाना चाहते हो या आप अपने बच्चों को गौर से और जो है सावरकर की तरह बनाना चाहते हो, ये तो आपके ऊपर है दोस्तों। क्योंकि बीजेपी वाले तो गोडसे और सावरकर को पूछते हैं, जी हाँ ये लोग गांधी विरोधी लोग हैं। ऐसे में दोस्तों अगर आप भी इन्हीं की भाषा में सोचेंगे, आपके बच्चे कल को यही सीखेंगे, तो सोचिए उन पर क्या असर पड़ेगा। आप देख लीजिए बड़े बड़े एक्टर जो हैं वो अपने बच्चों को बाहर देश पढ़ाते हैं, क्यों? ताकि यहाँ की दोस्तों उन पर असर ना पड़े। जो लोग बड़े ताव से ये कहते हैं कि हमारा भारत महान है, क्या सच में दोस्तों दिल में भी ऐसा ही सोचते हैं? नहीं, क्योंकि अपने बच्चों को तो विदेश पढ़ने भेज देते हैं। लेकिन आपके बच्चे क्या बनेंगे दोस्तों? जाहिल बनेंगे, अगर वो भी सावरकर और गोडसे की चैप्टर पढ़ने लगे तो। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जीतन राम मांझी ने कर दिया ऐलान, नीतीश की नजर है लाल किले पर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें इस वक्त जो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जीतन राम मांझी भड़क गए और नीतीश की तारीफ कर दी है। दोस्तों भले ही नीतीश कुमार बार बार ये कह रहे हैं कि वो पीएम कैंडिडेट के उम्मीदवार नहीं होंगे और ना ही उन्हें कोई लालच है, लेकिन दोस्तों जीतन राम मांझी जो है वो नीतीश कुमार को सपोर्ट करने में लगे हुए हैं। जीतन राम मांझी ने यह ऐलान कर दिया है कि फिलहाल नीतीश कुमार जो है वो देश के प्रधानमंत्री बनेंगे आने वाले समय के। आपको बता दें जीतन राम मांझी ने कहा कि नीतीश कुमार की नजर लाल किले पर है। इसी के साथ साथ आपको बता दें जीतन राम मांझी ने यह भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी कितने ही प्रयास कर ले, लेकिन हमेशा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहेंगे। जीतन राम मांझी ने कहा कि बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है कि वो किसी तरीके से सरकार को गिरा दे, लेकिन सरकार गिरने वाली नहीं है। बिहार में सरकार पूरा कार्यकाल करेगी, यानी कि पूरे 5 साल का दोस्तों ऐसी ही चलती रहेगी। आने वाले समय में दोस्तों ये कहना गलत नहीं होगा कि हो सकता है बिहार की राजनीति का असर पूरे देश पर पड़ेगा, और इसलिए पड़ेगा क्योंकि बिहार एक बड़ा राज्य है दोस्तों, जहां से लोकसभा सीटों की शुरुआत होती है। और ऐसे में दोस्तों ये कहना गलत नहीं होगा कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से फेल होने वाली है। बीजेपी को 2024 में हराया तो ये समझिए दोस्तों सत्ता कांग्रेस के पास जाएगी। सत्ता कांग्रेस के पास आने के बाद भाजपाइयों को चुन चुन कर बदला लिया जाएगा दोस्तों एक एक भाजपाई के ऊपर, क्योंकि जिन लोगों ने विपक्ष को परेशान किया, जिन लोगों ने विपक्ष के ऊपर झूठे मुकदमे दायर किए और जो है दोस्तों लगातार आप समझिए उनके ऊपर शिकंजा कसा, उन सभी के ऊपर अब जो है यहाँ पर इस तरीके की चीजें होने वाली हैं। ये कहना गलत नहीं होगा दोस्तों कि आने वाले समय में मोदी सरकार का तोड़ जनता ने ढूंढ निकाला है, और वो ये है दोस्तों कि मेन महंगाई के मुद्दों को उठाओ। भले ही सरकार इन मुद्दों पर बात करे या ना करे, लेकिन मेन मुद्दों को उठाओ। और यही बात जो है दोस्तों भारत जोड़ो यात्रा में हो रही है। भारत जोड़ो यात्रा से भाजपा को झटका भी लग रहा है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों मदरसों को लेकर भड़के असदुद्दीन ओवैसी, भाजपा पर निकाली भड़ास।
आपको बता दें ओवैसी ने मदरसों को लेकर कहा कि गैर संवैधानिक तरीके से मदरसों के सर्वे कराया जा रहा है और जानबूझकर मदरसों में आतंकवाद की पढ़ाई कराई जाती है, ऐसा लोगों में भ्रम फैलाया जा रहा है। आपको बता दें ओवैसी ने कहा कि मदरसों में आतंकवाद की नहीं बल्कि दीनी तालीम दी जाती है। जो लोग स्कूल में पढ़ नहीं पाते उन सब बच्चों को भी पढ़ाया जाता है। मदरसों का मतलब यही होता है। आपको बता दूं दोस्तों, पहले मदरसों में सिर्फ जो है यहाँ पर कुरान शरीफ, उर्दू वगैरह पढ़ाई जाती थी, लेकिन अब हर समाज के बच्चे मदरसे में पढ़ पाए, इसकी वजह से आपको बता दें वहां पर सारे चैप्टर भी पढ़ाए जाते हैं। बताया जाता है मदरसों में हिंदी वगैरह भी पढ़ाई जाती है। और ऐसे में दोस्तों ये कहना गलत नहीं होगा कि मदरसों की जो तालीम है, जो पढ़ाई है, उसको लेकर सरकार जानबूझकर सवाल उठाती है। क्योंकि दोस्तों जब तक सरकार हिंदू मुसलमान ना कर ले, हमारे हिंदू और मुस्लिम भाइयों को ना भिड़वा दे, तब तक बीजेपी को बिल्कुल भी चैन नहीं मिलता। मैंने पहले भी कहा है दोस्तों, और फिर कहूंगा कि सरकार की जो नीतियां हैं दोस्तों, जो रणनीतियां हैं, वो पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। और सरकार जिस तरीके का कार्यकाल कर रही है दोस्तों, उसके खिलाफ जनता का गुस्सा फूट रहा है। आप देख लीजिए, इतने सालों में विकास के बारे में कोई बात नहीं हुई। जब प्रधानमंत्री देश के पीएम नहीं थे तो मनमोहन सिंह साहब को लगातार घेरा करते थे जब वो गुजरात के सीएम थे, और लगातार वो एक ही बात कहा करते थे कि पेट्रोल डीजल के दाम लोगों को पर आतंकवाद की तरह पड़ रहे हैं, आज महंगाई बढ़ती जा रही है, क्या ये असल मुद्दा नहीं? मीडिया जो है वो अपना काम सही से नहीं कर रही है। आप समझिए, ये सारे मुद्दे मोदी सरकार ने उठाए थे। लेकिन दोस्तों अब जब खुद मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बन गए तो मीडिया को मौन कर दिया, पूरी मीडिया का रुख मोड़ दिया और अपनी तरफ कर लिया। यानी कि सच्चाई अगर कोई बताना चाहे तो भी नहीं बता सकता, क्योंकि दोस्तों साफ दिखाई दे रहा है कि फिलहाल मीडिया पूरी तरीके से साफ दिखाई दे रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ये जितनी भी चीजें उसको लेकर कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे हैं। और ऐसे में दोस्तों अब देश में एक नई जो यहाँ पर चीज का आगाज हो गया। कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाने के लिए जनता एकजुट होना शुरू हो गई है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें दोस्तों, इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गुजरात में घेरेगी आप। जी हां, गुजरात में आपका प्लान हुआ लीक। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, गुजरात में संजय सिंह ने ऐलान कर दिया इस बार आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। आपको बता दें गुजरात वासियों से ये वादा किया अरविंद केजरीवाल ने कि फिलहाल वो वहां की जो हालत है बिगड़ी हुई, स्वास्थ्य व्यवस्था, स्कूल व्यवस्था, उन सबको सुधारेंगे। आपको बताता चलूं तो साफ दिखाई दे रहा है कि सरकार के इस रवैये को लेकर अब जो है आपने फैसला कर लिया कि गुजरात में अपनी सरकार बनाएगी। लेकिन दोस्तों देखना यह है कि कांग्रेस खेल बिगाड़ने वाली है बीजेपी का या फिर आप, क्योंकि जो है यहाँ पर इनमें आपस में ही भिड़ंत हो रही है। और ऐसे में दोस्तों ये कहना गलत नहीं होगा कि फिलहाल आम आदमी पार्टी इस बार पूरी जोरों शोरों से तैयारी कर बैठी है कि वो अपनी सरकार बना लेगी। फिलहाल हम ये देख ही रहे हैं कि अभी जो हो रहा है कहीं ना कहीं दोस्तों ये साफ दिखाई दे रहा है कि फिलहाल इस बार आम आदमी पार्टी जो है वो पूरी तरीके से अपनी सरकार बनाने की फिराक में फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अखिलेश यादव का योगी आदित्यनाथ के ऊपर बड़ा हमला। बोले उत्तर प्रदेश में कोई विकास नहीं, सिर्फ सरकार का ढोंग है और 2024 में ये सरकार उखड़ जाएगी ट्विन टावर की तरह। आपको बताते चले दोस्तों, अखिलेश यादव ने भाजपा को घेर लिया। अखिलेश यादव का सीधा ऐलान है कि फिलहाल भाजपा ने इतने सालों में उत्तर प्रदेश में कोई विकास नहीं किया है। अखिलेश ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि फिलहाल इस बार भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगेगा और देश की जनता बीजेपी को उठाकर बाहर फेंक देगी। यानी कि दोस्तों मतलब साफ है कि फिलहाल बीजेपी के खिलाफ इस वक्त एक मुहिम छेड़ना है अखिलेश यादव, और ऐसे में सरकार को एक बड़ा झटका लगता हुआ नजर आएगा ही आएगा दोस्तों, क्योंकि सरकार की जो रणनीति है वो पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। और सरकार दोस्तों जो भी कर रही है वो आपके और हमारे सामने, तो इसलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि फिलहाल सरकार की रणनीतियों पर अखिलेश यादव की नजर है, खास करके 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा दोस्तों कि अखिलेश यादव पूरी तरीके से अब भाजपा के ऊपर भारी पड़ने वाले हैं। और देखना ये होगा कि लोकसभा चुनाव में आखिरकार किस तरीके से जो है यहाँ पर ये सब कुछ होता है। फिलहाल वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, क्योंकि सिर्फ हम आपके लिए लेकर आते हैं सच्ची और बिल्कुल सही खबरें जो आप तक पहुंचे और आपका तक सही सच पहुंच पाए, बस हमारी यही उम्मीद रहती है।